हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1। बेटा, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरी कम और न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एज वेल एज योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आप स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक वो साइंस है जो डिफरेंट एनर्जीज के साथ डील करती है, और वो एनर्जी कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्टिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड देयर इंटरकन्वर्शंस एंड देयर इंटरकन्वर्शन। अब थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है? जिस चीज को लेकर आप कंसर्न हो, जिस किसी के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, सपोज आप लैब में हो, आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके पास एक बीकर है, आपने बीकर के अंदर अपने केमिकल्स डाले हैं। आपकी जो आप कंसिडरेशन में क्या चीज है, वो बीकर है। वो बीकर क्या है आपके लिए? सिस्टम। तो सिस्टम क्या हुआ? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन। आपकी सिर्फ जो है, आप बहुत केयरफुली अपने बीकर को देख रहे हो, तो आपकी कंसिडरेशन सिर्फ बीकर की तरफ है, तो वो आपका हो गया सिस्टम। पूरे यूनिवर्स में आपका ध्यान कहीं नहीं है, आप सिस्टम पर कंसंट्रेटेड हो, तो बीकर क्या है आपका? सिस्टम। क्लियर? तो सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, एंड उसके अलावा, सिस्टम के अलावा द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, इनकी नॉलेज होना आपका बहुत जरूरी है। द रेस्ट पार्ट, सिस्टम को छोड़कर, रेस्ट पार्ट विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम को छोड़ के बाकी पार्ट जो है वो क्या है हमारा? सराउंडिंग। ये तो हुआ मेन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की बात हमने करी। नेक्स्ट हमारे माइंड में आता है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस सिस्टम से आपका क्या मीनिंग है? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो होमोजेनस सिस्टम के क्या है? इट हैज ओनली वन फेज, इसमें सिर्फ वन फेज ही रहती है। हेट्रोजेनस सिस्टम का क्या मतलब है? इसमें एक से ज्यादा फेसेस हो सकती हैं। सो व्हाट इज हेट्रोजेनस सिस्टम? इट हैज टू और मोर फेजेस। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये डेफिनेशंस बता रही हूँ, ठीक है। नाउ विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सिस्टम। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। हमारे पास तीन टाइप्स हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। तो अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओपन सिस्टम क्या होता है? आपने एक चाय का कप रखा है और टेबल पर रखा है। जस्ट चाय लेके आए और टेबल पर रख दिया, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो? आपकी चाय ठंडी हो गई है। अब चाय में से क्या क्या बाहर निकला? एक तो चाय में से हीट ट्रांसफर होगी, आपकी चाय गर्म थी, एंड वी नो हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो हीट का ट्रांसफर हुआ। सेकंड क्या हुआ? आपकी चाय के वेपर्स बन रहे हैं। जो वेपर्स क्या है, वो एटमोस्फेयर में एस्केप हो रहे हैं, सो इट मीन मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ओपन सिस्टम में आपकी जो मैटर है एज वेल एज एनर्जी, दोनों का एक्सचेंज होता है। The system which can exchange, आपको कोई भी एग्जांपल देके पूछा जा सकता है कि ये ओपन है या क्लोज सिस्टम है। which can exchange matter as well as energy with surrounding. So it is example, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। आपने चाय का कप टेबल पर रखा है, hot tea on table, clear? hot cup of tea। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। आपने चाय का कप लिया है, आपने चाय क्लोज कंटेनर में डाल दी है। जब आपने चाय क्लोज कंटेनर में डाल दी, अब क्या होगा? उसी से वेपर्स तो बाहर नहीं जाएंगे, इट मींस मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट वो चाय ठंडी हो जाएगी, इट मींस हीट का ट्रांसफर हुआ है। सो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा। सो व्हाट इज क्लोज सिस्टम? इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, नॉट मैटर, ओनली एनर्जी नॉट मैटर। इस टाइप का एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? हॉट टी इन ए क्लोज्ड कंटेनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे
आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ना तो ये एनर्जी चेंज करता है और ना ही ये मैटर एक्सचेंज करता है। द स्विच कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी as well as matter with the surrounding, matter with surrounding। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? हॉट टी इन थर्मस फ्लास्क। तो आप देखते हो अगर आप चाय थर्मस फ्लास्क में डालते हो तो वो 4-6 घंटे आपकी चाय जो है वो गर्म रहती है, क्योंकि ना तो उसमें से एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना उसमें से मैटर का। तो ये हमारे 3 सिस्टम है। क्लियर? नेक्स्ट हमारी टर्म आती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये सारी छोटी छोटी सी टर्म्स है, इनकी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं छोटी छोटी टर्म्स से, एग्जांपल देके आपको पूछा जाएगा इसमें से आपका ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड में से ये किसका एग्जांपल है। तो ये इजी भी है और इंटरेस्टेड भी है। नेक्स्ट जो है हमारी डेफिनेशन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो का मतलब ज्यादा। द प्रॉपर्टीज which arise from bulk। bulk का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। which arise from bulk behavior of matter। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसका आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? प्रेशर। एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल आप याद रखोगे। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, सरफेस टेंशन है। हमने ज्यादा नहीं लिखने हैं, लेकिन इतने लिखने के वो हमें याद हो जाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। नाउ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की फर्दर 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये जो प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव का मतलब क्या है कि ये उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट और साइज ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एटसेट्रा। और भी कोई एग्जाम्पल हो तो डेफिनेशन से हमें क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज है ये साइज पर डिपेंड नहीं करती, ये नेचर पर डिपेंड करती हैं। दीज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आपको आ जाता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में। इसका एक एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल नेचर पर डिपेंड कर रही है, तो आप टेम्परेचर लिखिए, प्रेशर, वेपर प्रेशर एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टेट वेरिएबल्स क्या है? ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब the state of substance, required to describe the state of system। इनको हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं और मेनली देयर आर 3 स्टेट वेरिएबल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। तो कौन से थे? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। दीज आर द 3 स्टेट वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन द प्रॉपर्टीज। स्टेट हमने बोला है ना, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ। किस रास्ते से वो इनिशियल और फाइनल स्टेट आई है ये उस पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, उसके रास्ते पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक
इक्विलिब्रियम से हमारा क्या मतलब है? जो सिस्टम है इट विल, ये तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, जब इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर डू नॉट चेंज विद टाइम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक। उस टाइम आपका जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे हमारे पास प्रोसेसेस हैं और इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी इनकी टर्म आती है, तो इनको आपने ध्यान से देखना है। सेवरल प्रोसेसेस। So first process is isothermal process. अब आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है जी आइसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस in which temperature of the system remains constant. Temperature of system remain constant. क्लियर? चाहे आप हीट इसमें सप्लाई करो या इसमें से आप हीट निकालो, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज हीट, जो हीट को एक्सचेंज नहीं करता। विच डज नॉट एक्सचेंज हीट, ये उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक। मींस नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। इसका ये मतलब है, ना तो एंटर करेगी ना वहां से निकलेगी। थर्ड प्रोसेस है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। व्हेन प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? व्हेन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है? एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, वो सिस्टम चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के फिर वो अपनी पुराने वाली पोजीशन पे आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। द सिस्टम अंडरगोज चेंजेस, काफी सारी चेंजेस उसमें आई हैं, बट अल्टीमेटली it returns return to original state। उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, तो प्रोडक्ट है दे अगेन कम बैक टू इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? The system in which direction can be reversed, आप सिस्टम की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो at any stage by changing temperature और pressure, दोनों कुछ भी करके आप रिवर्सिबल प्रोसेस ला सकते हो। नेक्स्ट है इररिवर्सिबल प्रोसेस, इसका उल्टा हो जाएगा। डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, आप नहीं चेंज कर सकते हो, चाहे आप जो भी कंडीशन अप्लाई कर लो। तो इसमें आपको डिफरेंसेस भी आते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आपको डिफरेंसेस आ जाते हैं तो आप क्या लिखोगे? पहला डिफरेंस तो आप डेफिनेशन का दोगे, द डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड, उसमें कैन नॉट रिवर्स्ड, ये हमारी डेफिनेशन का आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पॉइंट आप दोगे इट इज स्लो प्रोसेस, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो स्लो होते हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो फास्ट होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में है जो इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, लेकिन जो आपका इररिवर्सिबल प्रोसेस है
equilibrium exists only after completion of process। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आपको कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इट इज इमेजिनरी, कोई भी रियल प्रोसेस आपका रिवर्सिबल नहीं होता है। जो जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेसेस हैं ऑल आर इरिवर्सिबल, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस इरिवर्सिबल। तो ये आप 4 डिफरेंसेस इजिली यहाँ पर लिख सकते हो। इसमें आपका वर्क ऑफ पेन मैक्सिमम होता है, इसमें मैक्सिमम से कम होता है, लेकिन ये 4 जो है दीज आर द प्रोमिनेंट डिफरेंसेस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है, वी आर डूइंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इन चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी। देखने में तो ये बहुत सिंपल लगती हैं और कई बच्चे छोड़ ही देते हैं ना, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं ना एमसीक्यूज में तो फिर याद आता है कि अरे ये तो बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। अब नाम से ही क्लियर है इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, किसी भी सिस्टम की अंदर की एनर्जी, उसको हम क्या बोलोगे, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ all forms of energies stored in a system, stored in a system। ये हमेशा स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। इसका सिंबल यू होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब होता है चेंज इन, डेल्टा का मतलब है चेंज, तो चेंज का मतलब क्या हो गया, इट इज internal energy of product minus internal energy of your reactant, or you can say internal energy of final state minus internal energy of your initial state। नेक्स्ट है कि हीट का जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, और यू कैन से एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फर्स्ट हमारे पास मोड है बाय हीट, हीट के फॉर्म में, और सेकंड है वर्क की फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं हीट की फॉर्म में। अगर जब हीट की फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो कैसे होता है, हीट कैसे फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ अगर हीट की बात करें, इट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जब वो हीट की फॉर्म में अगर बात करते हैं, द टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ये आपका क्यू जो है ये पॉजिटिव है व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड, ये आपको छोटी सी है, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आती है। क्यू आपने पॉजिटिव कब लेना है, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, and Q is negative when heat is transferred from system to surrounding, from system to surrounding। so ये हुआ हमारा हीट की फॉर्म में। सेकेंड हम बात करेंगे वर्क की फॉर्म में। ठीक है, पहला हमने हीट का फॉर्म में डिस्कस किया, नाउ वर्क की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। अब वी नो वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम सभी को पता है। वर्क किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क की भी दो टाइप्स हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो दोनों की केसेस में हम देखेंगे
बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम में क्या क्या होता है। चलिए, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये आपको वैसे अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक्सप्लेन द वर्क डन बाय द सिस्टम, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी इसके आते हैं। चलिए हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वर्क डन बाय द सिस्टम, जब कोई गैस एक्सपैंड करती है तो एक्सपैंड कब करती है, क्या होता है व्हेन ए गैस एक्सपैंड, क्या करेगी वो पिस्टन को, इट पुशेस द पिस्टन अपवर्ड, ऊपर की तरफ पिस्टन चला जाएगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इट मींस वर्क हुआ है, कहां हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया है तभी तो पिस्टन ऊपर चला गया है। एंड इन दिस केस जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अगर V1 इनिशियल था तो V2 फाइनल है, तो V2 जो है इट इज ग्रेटर देन V1 और आपके डेल्टा V की वैल्यू जो क्या आएगी, वो आएगी आपकी पॉजिटिव, मींस इट इज ग्रेटर देन 0। अब वर्क जो है वो किसके बराबर हो गया, P डेल्टा V, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंड इट इज पॉजिटिव, W पॉजिटिव आएगा जब वर्क डन बाय द सिस्टम है। सेकेंड केस हम ले रहे हैं जब वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम में क्या है, इसमें आपकी गैस कंप्रेस होती है, गैस जब कंप्रेस होगी, ठीक है, कंप्रेस हुई, पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, जब पिस्टन डाउनवर्ड गया तो उसमें क्या होगा, V2 डिक्रीजेस, दिस मींस दैट इज V2 इज लेस देन V1, अगर लेस देन हो गया है इट मींस ये नेगेटिव आएगा एंड इट इज लेस देन 0, और इसमें आपका जो W है वो क्या रहेगा, माइनस P डेल्टा V। सो दिस इज द वर्क डन बाय सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए हैं, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके MCQs आते हैं इनमें से, आपने अच्छी तरह से इसको देखना है और सारी की सारी डेफिनेशन और जितने भी आपके कुछ बेसिक टर्म्स मैंने दिखाई हैं, आप यहाँ से इसको नोट करिए और लर्न करिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ each and every topic of your all important NCERT topics. So don't forget to watch my videos of class 11 on every Monday and Wednesday at 7 p.m. So in next video I will discuss thermodynamics part 2, in which I will discuss first law and enthalpies. हमारे ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड बेसिक उसमें तो है ही है हमारा CBSE का। सो बहुत अच्छी तरह से देखिए एंड सब्सक्राइब आल्सो, डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।